बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2024 में जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा। आज से ही इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेडीयू नाम की पार्टी बिहार में अब नहीं रहेगी। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात का एक फोटो तक जारी नहीं किया गया। दोनों नेता सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो सही, लेकिन उनके चेहरे से खुशी गायब थी। लालू यादव और नीतीश कुमार याचक बनकर दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। हम जल्द ही इसका उजागर भी कर देंगे। गया में हत्या, समस्तीपुर और छपरा सहित कई जिलों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर विजय कुमार सिन्हा ने दुख जताया। वहीं सरकार से भी यह पूछा है कि क्या यही सुशासन की सरकार है। बालू और दारू से बिहार में अराजकता फैली हुई है। बालू और दारू सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में चल रहा है। सत्ता में बैठे लोग ही इसके सूत्रधार हैं। प्रदेश को अराजकता में झोंकने की कोशिश की जा रही है। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। तो इस तरह के कई विषय आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी लोक शिकायत निवारण के आदेश के बाद भी पालन नहीं करना, और नहीं पालन करने पर जैसे कोर्ट का आदेश का अवमानना होता है, तो क्या इस तरह के मंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी या सक्षम बॉडी के आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की समीक्षा बिहार के अंदर कहीं पर होनी चाहिए और वो दिखाई पड़नी चाहिए। खाना पूर्ति के लिए व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। और आज कहीं न कहीं जब सीएम के यहाँ से लोग लौट के आते हैं तो हताश और निराश हो जाते हैं कि जब अंतिम मुख्यमंत्री के यहाँ हम पहुँचा दिया, जब वहाँ से भी नहीं सुन रहा पदाधिकारी, तो कहाँ जाएं। और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर होनी चाहिए। विपक्ष के नाते इस तरह के तमाम आवेदन को हम लोग संकलित कर विभागवार भेजेंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उसके सक्षम बॉडी जो लोक शिकायत निवारण कानून बनाए हैं उसके तहत भी इसकी समाधान होनी चाहिए। आखिर जनता परेशान होकर इसकी शिकायत, जनून शिकायत की समाधान नहीं होगा। भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं आर्थिक लाभ उठाकर ऐसे लोगों को न्याय समय पर नहीं देना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जन कल्याण संवाद आज कई वर्षों से अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं, लगभग 12-13 वर्ष से कर रहे हैं, और कई शिकायत इस तरह की आती है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्र में इस तरह के सरकार के आदेश, सक्षम बॉडी के द्वारा जो दिया गया निर्णय और जिले और प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं करना, इसकी समाधान के लिए जरूर प्रखंड स्तर पर एक समीक्षा होनी चाहिए, और वो भी बॉडी हम बनाएंगे। हमने इसीलिए विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायक को बैठने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यालय की बात किए थे, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों का आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के शिकायत और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर विधायकों को जो विधायकी कार्य के लिए ही नहीं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे, वो सत्ता के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उसकी प्रखंड स्तर पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उसका बंद होनी चाहिए। जनता के पूर्ण है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार
तक। और अगर जो इस पर नहीं रोक पाएंगे तो फिर जनता मालिक है, वो ऐसी जवाब देगी कि फिर आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अब तो उन्हीं से न बताइएगा क्या क्या बात हुई है। अपराध भ्रष्टाचार से प्रताड़ित लोगों का जिस तरह से परेशानी बढ़ी है, उसके समाधान करने के बजाय सीएम और डिप्टी सीएम बीमार बड़े भाई के चेहरा को दिखाने के लिए जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जो अपना राज्य को सही ढंग से न्याय नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार नहीं बना सकता, और कई बीमारी आ गई। अब तो खुल करके हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का चरम पर बोलबाला का शुरुआत हुआ है। कई रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, हम लोग समय करके उसको उजागर भी करेंगे। मेरा कर्तव्य है एक विपक्ष के सजग विपक्ष के नाते, मैं वो विपक्ष नहीं हूँ कि पटना से ट्विटर पर ही अपनी हैंडल करते रहेंगे। मैं तो गांव के अंदर जा रहा हूँ। आज गया के अंदर जिस तरह से बालू के टैक्सेशन के मामले पर वो रसीद वो मांगा, उसको गोली मार दिया विधायक का, आज पेपर में भी निकला हुआ है। इसी तरह की घटना समस्तीपुर के अंदर, छपरा के अंदर रोज करीब लगभग 1 दर्जन बड़ी घटनाएं घट रही है, खास करके हत्या हो रही है। यही सुशासन है क्या? और इस तरह के माहौल से एक वातावरण भाई क्या बताइए, बालू और दारू में जितनी अराजकता है, अब इतना मनोबल बढ़ गया है कि बालू का रसीद मांगेगा तो गोली मार देगा। किसकी हिम्मत है मांगने की दोबारा? अवैध बालू का खनन, और इस तरह से खुल कर करके आज देखिए कि चालान नहीं देने पर, बालू का चालान नहीं देने पर विधायक के प्रतिनिधि गोली मार दिया। सरकार का एक आवाज नहीं आएगा। और ऐसे भी बालू और दारू किसके संरक्षण में चल रहा है? आप जिलावार इसका डिटेल निकालिए, पता चलेगा कि आज सत्ता में बैठे लोग ही मैक्सिमम इसके सूत्रधार हैं, इसके संरक्षक हैं, और ये अराजकता की ओर पूर्णतः ले जाने के लिए वातावरण को तैयार कर रहे हैं। लालन सिंह की अध्यक्षता में जो है जेडीयू ने सतर्कता अभियान निकाला है, देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। लालन सिंह बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कई मंत्री झूठ बोलते हैं, एयरपोर्ट कहाँ बना है, सिर्फ तो झूठ बोलने के लिए बिहार आते हैं। गृह मंत्री के बयान को ललन बाबू जिस तरह से परोस रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए कि गृह मंत्री जी ने पैसा भेजा, आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, पटना से लेकर के दर्जनों प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार अपनी खामी को छुपा करके भरमाने का और बचाने का प्रयास करता है। आज गृह मंत्री जी ने जो काम किए हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा देश नमन करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया है। और सतर्कता अभियान किस चीज़ का? सतर्कता अभियान अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों को सतर्क कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या उसके लिए आप सतर्कता अभियान निकालते? पुलिस प्रशासन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये सब काम नहीं करेंगे। वो सतर्कता अभियान नहीं है, वो भ्रष्टाचार अभियान का बचाव का एक माध्यम बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट पर जाकर बता दीजिए। बीजेपी नेताओं को पैसा देने के लिए तैयार, टिकट कटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सौभाग्यशाली हैं, जमीन पर तो कभी जा नहीं सके। समीक्षा जमीन पर जाके करते। आज स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, आज जो वातावरण बन रहा है, ये परिवर्तन थोड़ा दिखाते ना। जो पहले से चल भी रहा था, वो भी लचर व्यवस्था बनने जा रही है। लोगों का मानसिकता बदल रहा है। अभी आपने देखा ना कि एक गार्ड सुई दे रहा है, नर्स के बदले, डॉक्टर के बदले गार्ड सुई दे रहा है।
जो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं वो तुलना वहाँ कर रहे हैं जहाँ से देश संभाल रहा है, देश का नाम और देश का विश्वास बढ़ रहा है। 24 में सफाया करने की बात भी कर रही है जदयू, 24 में सफाया करने की बात कर रही है। बिहार में 40 में क्या होगा, जदयू 24 में नजर नहीं आएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, जदयू नाम की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। और आज से आप गिनती शुरू कर दें कि 24 में जदयू नाम की पार्टी नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।